बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आए तमाम दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारी दावत एक दफ़ा फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आज आपको यहाँ ज़हमत देने का मकसद ये है कि पिछले चंद दिनों से हम ये देख रहे हैं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं वो हुक्मरान जमात और उसकी कोलिशन पार्टनर्स के दरमियान इशूज़ उभरते और सामने आते चले जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली बात ये कि दोनों पार्टियां मिलकर आपस में मुकमुका करके यहाँ पर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आना चाह रहे हैं। एमक्यूएम जो कि बिल्कुल फारिग हो चुकी है, बाजारी पार्टी अब लोग उसको कह रहे हैं, वो इलेक्शन से भागना चाह रही है और अपनी कीमत इस बात पर वसूल करना चाह रहे हैं वो कि हमारा बगैर इलेक्शन के हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि हमारा मेयर लगा दो सियासी आदमी, और उस पर कुछ नाम भी चल रहे हैं। और वो इस बात पे कि हमने जरदारी साहब की हुकूमत को सपोर्ट किया है तो हमें मिलकर खाना है, दोनों पार्टीज ने मिलकर खाना है। पाक ज़मीन पार्टी ये बता देना चाहती है कि हम इस तरह के किसी भी मूव को रद्द करते, हम रिजेक्ट करते। और मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये हरकत की गई कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर, एक तो ये जो मौजूदा है ये भी नहीं चलने चाहिए, और जो अगर जोड़ तोड़ करके अपनी कोलिशन पार्टनर से एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आती है, हम उसे रिजेक्ट करेंगे और हम इसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे। अवाम इसके खिलाफ सड़कों पर आएगी। गजब खुदा का, तुम्हारे इलेक्टेड मेयर ने क्या गुल खिलाए यहाँ पर कराची में कि अब तुम्हारा जो है वो नॉन इलेक्टेड सियासी एडमिनिस्ट्रेटर आकर तुम्हारी पार्टी का वो क्या करेगा। उसने भी हराम खाना है, पहले वालों ने भी हराम खाया है। आज कराची का हशर जो है वो तबाह बर्बाद है। आज कराची न पीने का पानी है, न पीने का पानी घर में आ रहा है, न सीवरेज का पानी घर से जा रहा है, कचरा उठ नहीं रहा, रोड बन नहीं रही, अस्पतालों में दवा नहीं है, केएमसीज के स्कूलों में तालीम नहीं है, सब तबाह बर्बाद है, सब कुछ। और अब आप जो है वो साथ मिलकर, अब जब साल भर से ज्यादा होने का टाइम है, सारा ये इलेक्शंस के को होना था लोकल गवर्नमेंट के, और डिले पे डिले करके आप यहां तक पहुंचे हैं। अब जब डेट्स आ रही है तो आप जो है उसको पोस्टपोन करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए और नॉन इलेक्टेड मेयर लगाने के लिए मुकमुका करके आप उसकी तैयारी करें। हम इस मूव को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हम इसको अवाम दुश्मन समझते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, पाक ज़मीन पार्टी अगर ये हुआ तो हम लोगों को लेकर सड़कों पर आएंगे। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। एमक्यूएम को अपनी नाकामी, अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अवाम का गम गुस्सा उनके पास है, उनको पता है, और लोग अब रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये वाला काम हम नहीं होने देंगे। ये नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये अभी एक जवाब पेश किया जा रहा है कि चूंकि कानून साजी नहीं हुई है सन में लोकल गवर्नमेंट की, तो इसलिए इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं एमक्यूएम वालों से कि जब जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ वोट लेने के लिए आपके कमरे में आ गए थे पार्लियामेंट लॉजेस में और आपकी मिन्नत समाजत कर रहे थे, तो आपने ये कानून साजी का मसौदा उस वक्त उनके सामने क्यों नहीं रखा कि सुबह जाकर आप असेंबली खुलवाओ, सूबाई असेंबली, और ये तो सूबाई असेंबली से होना था और इसमें कोई 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं चाहिए। सारा कानून जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कानून जो कि सूबाई असेंबली को बनाने के लिए कहा गया था सिंध की, वो अगले दिन आप वो जाते असेंबली खोलते और सिंगल मेजॉरिटी से वो मंजूर हो जाता। तो आज सारे मसले खत्म हो जाते। आप वहां पर बैठकर आप अपनी वजारतें मांग रहे थे उस वक्त बैठकर जरदारी साहब से,
आप वहां पर बैठकर अपनी अपनी गवर्नरशिप मांग रहे थे, और जो आवाम के मिलने की चीज थी आपने उनको सिर्फ नजर कर लिया। आज आप इलेक्शन से भागने के लिए ये जवाब दे रहे हो कि सिंध में कानून साजी नहीं हुई भी। सिंध में कानून साजी तो 1 घंटे का काम था। आप कहते भाई सुबह असेंबली खुलवाओ, कानून साजी कर दो, हम तुम्हें 7 वोट दे देंगे। चूंकि आप बाजारी पार्टी हो, आपको अपनी कीमत लगानी थी, आपको अपने हिस्से की बोटी लेनी थी। यही मैं पाकिस्तान कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को और सिंध के खास तौर पर मुहाजिर नाम पर सियासत करने वाली ये जमात है, इस मुहाजिरों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को पहचानो, अपने मुहाजिर कौम को बेचने वालों को पहचानो। इन्होंने बेचा है, हर दफा आपके मैंडेट को बेचा है इन्होंने। इस दफा भी इन्होंने बेचा है, अपनी 2 वजारतें लेकर, गवर्नरशिप की जो है यकीन दहानी लेकर, और बादियों नजर इतलात है, जराए कहते हैं कि भाई कैश, बड़ा मोटा कैश भी पकड़ा है इन्होंने, और कैश लेकर जो है वो अपनी 7 सीटें बेची है, मुहाजिरों के मैंडेट को बेचा है। आखिरी लम्हे तक इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा रहे, आखिरी सांसों तक, आखिरी मिनट तक कि वजीर बैठकर, इमरान खान की हुकूमत का वजीर बैठकर खुद जो है वो अपनी हुकूमत गिराने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है शहबाज शरीफ से और जरदारी साहब से। गज़ब खुदा का, इतने बदकिरदार लोग शायद ही कहीं हो, और ये नाम लेते हैं मुहाजिरों का ये किरदार नहीं है, मुहाजिरों का ये किरदार नहीं है फील्ड में छुरा घोंपने का। तुम जैसे जिसे कहते हैं कि बददियानत लोग, बेजमीर लोग, जो कि अपनी ही कौम के लोगों का गोश्त खाते हो, किन हो तुम? तुम्हारा ये किरदार जरूर है कि तुम जो है वो अपनी बूटी के लिए, अपनी रिश्वत के लिए ये सारा बाजार तुमने गर्म कर रखा है, और नाम लेते हैं आप मुहाजिरों का ना। तो मैं मुहाजिरों को बताना चाहता हूं कि देखो अब ये फिर भाग रहे हैं, ये इलेक्शन से फिर भाग रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं। इनके इलेक्टेड मेयर ने जब हराम खोरी का बाजार गर्म कर रखा था, तो इनका नॉन इलेक्टेड जो है वो आदमी आएगा तो वो क्या करेगा? उसका तो आने ही टाइम, उसको तो अकाउंटेबल होना नहीं है। तो ये अपने आप को इन्होंने बेचा है मैंडेट को, और ये अभी पीपल्स पार्टी से बार्गेनिंग करके ये इलेक्शन डिले कराकर ये अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर ये और हराम कमाना चाहते हैं। अपनी जो फैमिली इनकी जो है वो बाहर बैठी हुई है, उन सबको ये यहां से कमा कर भेजते हैं। मुहाजिर आज यहां पर तबाह बर्बाद हो गया, उसको नौकरी नहीं है, उसको पीने का पानी नहीं है, उसके सीवरेज का पानी घर से बाहर नहीं जाता, उसको कचरा उसका उठाने वाला कोई नहीं है, उसकी कोई नौकरी पुलिस में नहीं है, ट्रैफिक पुलिस में नहीं है, रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है। तबाह हाल है, तबाह हाल। और महंगाई का बम जो है वो जिस हुकूमत के साथ ये 3.5 साल रहे हैं, उस हुकूमत की जो है वो माशी पॉलिसीज की वजह से, खराब माशी पॉलिसीज की वजह से आज हमें महंगाई का बम हमारे ऊपर गिर रहा है। आज ये उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं हुकूमत जो है वो प्राइसेस बढ़ा रही है। अरे भाई तुम उसके भी साथ थे, तुम इसके भी साथ थे। जब वो अपनी माशी बदहाल पॉलिसी का जब वो इर्तिकाब कर रहे थे, आप उस हुकूमत के भी साथ थे, आपने तो नहीं छोड़ी हुकूमत। आज इस हुकूमत के भी आप साथ हो, जो कि उनके किए गए वादों को जो उन्होंने IMF ने कर रखा उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कराची के लोगों को मैं आवाज लगा के कहना चाहता हूं कि आप, हमें चोरों ने नहीं लूटा, हमारा चौकीदार चोरों से मिल गया है। हमने 40 सालों तक MQM को अपने बच्चों के हुकूक के लिए चौकीदारी दी थी वोटों से। जिस घर का चौकीदार चोरों से मिलकर दरवाजा खोल दे, उस घर को लूटने से कोई नहीं बचा सकता। कराची को कराची के चौकीदारों ने लूटा है, और वो चौकीदार कोई और नहीं है, MQM है। ये MQM, ये मौजूदा MQM, इसी वजह से आज हम MQM छोड़कर बैठे हैं। वरना जो चीज बढ़ती थी MQM में हमें मिलती थी, ये ओहदे, ये पावर, ये प्रोटोकॉल हमारे पास था। मुहाजिरों, ये तुम्हारा नाम लेते तुम्हारी वजह से, मुहाजिर कौम की वजह से, कि इस कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैंने 40 साल वाली पार्टी छोड़ी है, मेरे साथ के लोगों ने अपने ओहदे छोड़े हैं, अपनी MLA-शिप छोड़ी है, अपनी डिप्टी मेयरशिप छोड़ी है, अपनी एफिलिएशन छोड़ी है। और आज हमने जो कहा था 6 साल पहले, आज एक बात साबित हो गई है सारी बातें। हम NA-240 में बाय इलेक्शन हो रहे हैं, बुरा हाल है लाड़ी कोरंगी के लोगों का। प्योर 99% मुहाजिर आबादी है, बुरा हाल है। 40 सालों से वोट दे रहे हैं, हर गली में सीवरेज का पानी बह रहा है, हर गली में पानी नहीं आ रहा है तो गटर मिला पानी आ रहा है।
8-8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, कोई जॉब नहीं है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक, कोई सड़क साबित नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, लाखों लोग रह रहे, कोई पीने स्कूल काम नहीं कर रहा, कोई डिस्पेंसरी सरकारी नहीं है इलाके में, तबाह बर्बाद है। और हर दफा हर 40 सालों में वहां से मुहाजिर नाम पर ये मैंडेट देते आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से लांडी और कोरंगी के लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, शबीर कायम खानी इंशाअल्लाह ताला जुमेरात के दिन वहां पे 16 जून जुमेरात का दिन है, वहां से इंशाअल्लाह ताला पाक ज़मीन पार्टी कामयाब होगी। डॉल्फिन को लोग जो है वो मोहर लगाकर कामयाब करेंगे और इस इनकलाब की इब्तिदा इंशाअल्लाह ताला कराची में इनकलाब की इब्तिदा इस लांडी और कोरंगी की सीट से इंशाअल्लाह ताला होगी। मैं इस मौके पर इलेक्शन कमीशन को आवाज लगाकर देना चाहता हूं कि आपको नजर नहीं आता जब आप डेट अनाउंस करते हो, कराची के लिए जो वर्किंग डे रह गया, पूरे पाकिस्तान में आप इतवार के दिन छुट्टी के दिन इलेक्शन कराते हो। पिछले साल भी इलेक्शन है 249 में वर्किंग डे में इलेक्शन था, अभी भी जुमेरात के दिन है, मजदूर तबका रहता है वहां पर, सबको काम पर जाना है, आप जुमेरात के दिन इलेक्शन अनाउंस कर रहे हो। 1 महीने से आपको हम दरख्वास्तें दे रहे हैं और आप कान नहीं धर रहे हो। क्या दुश्मनी है भाई? आप क्या नशे में भंग पीकर इलेक्शन की डेट निकालते हो क्या यार कराची के लिए? आपको नजर नहीं आता कि जुमेरात का दिन हम लोग काम पर जाएंगे? आप जो जुमेरात के दिन वर्किंग डे में यहां की डेट निकालते हो, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है इतवार के दिन है, कराची में जो वर्किंग डे में इलेक्शन है, पागल हो गए। और आप अपील करो तो कोई सुनवाई नहीं है। हम मजबूरन कल जो है वो हाई कोर्ट में गए कि ये तो लोगों की जमहूरी हक के खिलाफ वर्जी है कि आप उनका जमहूरी हक नहीं इस्तेमाल करने दे रहे। वहां पर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि यहां पर वोट कम पड़ रहे हैं या पड़े लोगों को आप इस साजिश कैसे हैं कि आप चाहेंगे लोग वोट कम डालें, यहां पर लो टर्न आउट हो, यहां पर पहले से आपने रिगिंग का प्लान बना रखा है। और दूसरे, मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं, ये जो एमक्यूएम अपने डीआरओज लगा रही है, मैं सारे लोगों को, ये जो सरकारी अफसरान लगा रही है, ये डीआरओज लगा रही है, मैं सबको कहना चाहता हूं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना, वरना ये एमक्यूएम बचाने नहीं आएगी, सबको यही रहना है यहां पर। ये कोई एडवेंचरिज्म करने की जरूरत नहीं है एमक्यूएम की खातिर। इस बदकार इस बाजारी पार्टी के लिए अपनी पोस्टिंगों के लिए, अपने ओहदों के लिए सिटी गवर्नमेंट में और अपने सरकारी ओहदों के लिए और चंद घंटे के पैसों के लिए, अगर तुम लोगों ने ये डीआरओ ने अगर तुम लोगों ने कोई गलत काम किया गैर कानूनी, अगर इनको जो है बुकें दे दी, अगर इन्होंने डब्बे भरे और अगर तुमने वहां पर इनको जाली वोट डालने दिया, तो मैं बता रहा हूं कि अवाम का गजब गुस्सा आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो मैं वार्न कर रहा हूं, बस बाद में मत कहना, कोई भी शिकायत नहीं करना कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि खबरदार, जो लोग भी सरकारी अफसरान आ रहे हैं एमक्यूएम लगा रही है वहां पर, बिल्कुल इंसान के बच्चे बनकर आए और इंसान के बच्चे बनकर। हम नहीं कह रहे कि हमारी सपोर्ट करो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि टाइम गुजर गया सारा। ये इस बदकार जमात की कोई सपोर्ट करेगा वो खुद भी बदकार है, और बदकारों से का अंजाम लोग खुद अपना जो है वो अपना एहतसाब करेंगे, लोग खुद जो है वो अपने उनसे निपट लेंगे। तो बिल्कुल एक दिन के लिए तुम्हारे साथ खड़े होंगे इलेक्शन वाले दिन ये एमक्यूएम वाले, उसके बाद तुम्हें नजर नहीं आएंगे, तुम्हें इसी शहर में रहना है। तो मैं बिल्कुल उर्दू में समझा रहा हूं, समझ जाओ कि बिल्कुल सिविलाइज्ड मैनर में मैं अपने अल्फाजों को रोक रहा हूं कि बिल्कुल कोई एडवेंचरिज्म करने की जरूरत नहीं है। इंसान के बच्चे बनकर आइए, आप सारे एमक्यूएम के एफिलिएटेड लोग हैं, आइए अपनी ड्यूटी दीजिए और वापस जाइए। कोई ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस एमक्यूएम को नाजायज फेवर दी अगर, तो फिर अवाम के गजब और गुस्से के सामने हम फिर मजबूर होंगे और फिर आप हमसे शिकायत ना कीजिएगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात यह है कि भाई ये जो इलेक्शन डेट है, इसको मैं कह रहा हूं, हमने पिटीशन लगाई है, जुमेरात के बजाय इतवार के दिन को किया जाए, 16 तारीख के बजाय 19 तारीख का इलेक्शन अनाउंस किया जाए। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस्लामाबाद में जो है कि भाई आप अपने लोगों को कहें, जब वो कराची की डेट निकालते हैं बाई इलेक्शन की, तो क्या नशा कर रखा होता है? कोई अजीब कोई फाल निकाला है कि कराची को वर्किंग डे में इलेक्शन कराना है। NA 249 का इलेक्शन भी वर्किंग डे में था,
मजदूर रहते हैं भाई, काम करने वाले लोग रहते हैं, जागीरदार बटेरे थोड़ी है यहां पर। यहां पे लोग अपनी मजदूरी में जाएंगे या इलेक्शन में वोट डालेंगे। आप ये लाडी पारेंगे, पूरा बेचारा मजदूर तबका है, लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग रहते हैं, काम पे चले जाएंगे, जुमेरात के दिन छुट्टी नहीं है और आप वहां पर। तो आपको क्या मुसीबत थी भाई? आपको ये इतनी सेंस नहीं है कि भाई हम इलेक्शन करा रहे हैं, छुट्टी के दिन इतवार वाले दिन, इतवार का दिन दो। तो क्या भंग पीकर जो है वो डेट निकालता क्या कराची की? और 1 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं इलेक्शन कमिश्नर साहब कि इस डेट को हमने अब मजबूरन कल जाकर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि भाई 16 के बजाय 19 तारीख की डेट की जाए। इलेक्शन की डेट 16 के बजाय 19 तारीख की जाए, जो कि इतवार का दिन है। जुमेरात की बजाय इतवार को किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो। मुझे समझ नहीं आती बात कि लोगों को हुक्मरान बनने के बाद क्या हो जाता है। कल वफाकी वजीर बिजली और पानी के जो हैं, उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने इरशाद फरमाया कि हम कराची को अगर 1000 वॉट मेगावाट बिजली ना दें तो मुल्क में 1 घंटे की लोड शेडिंग कम हो सकती है। कमाल हो भाई, कौन लोग हो तुसी यार? कराची कोई इंडिया का इलाका है? वफाकी वजीर साहब, अगर कराची कमाकर आपको पैसे ना देना पूरे मुल्क को, तो कराची अपनी इतनी बिजली पैदा करे कि आप हमसे जो है ना बिजली उधार पर लें, हम आपको बिजली दें पूरे पाकिस्तान को। अगर हम अपना कराची कमाकर अपने पास रखें तो वजीर साहब आपको तनख्वाह देने के पैसे नहीं होंगे आपकी आप इलाशी कर रहे हो ना जिस पैसों पे, वो कराची वालों का उसमें 80% पैसा है। तो अगर कराची भी ये सोचे जो आपकी सोच है कि आप अगर कराची को 1000 मेगावाट बिजली ना दो तो 1 घंटे की लोड शेडिंग कम होगी, तो कराची कमाकर आपको ना दे तो कराची अपनी बिजली घर खुद ही बना ले। यहां पर आपको ना दे तो कराची में बिजली हो, हर आदमी, वैसे ही यहां पर करंट बहुत ज्यादा है लोगों में, तो और बिजली बनेगी तो पता नहीं क्या होगा। तो जरा होश हवास में रहिए। ये हुकूमत का नशा, इतनी बदतरीन हुकूमत के बावजूद भी आपको इतना नशा है, दिमाग खराब हो गया आपका कि आपके मुंह से जब आपके अंदर की बात वो कहते हैं ना, इंसान अल्लाह ताला दे के भी इंसान का ज़र्फ आजमाता है और छीन के भी इंसान का सब्र आजमाता है। जिसको अल्लाह ताला देता है ओहदे, रुतबे, पावर, अंदर से पता नहीं गलाजत ही निकल कर आती है। अब ये आपकी ज़हनी अक्कासी है। मैं शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज साहबा से कहता हूं कि नोटिस लें इस वाली बात का, नोटिस लें इस वाली बात का कि उन्होंने ये बात कही कैसे, उनके दिमाग में भी कैसे आई ये वाली बात कि आप 1000 मेगावाट बिजली यहां पर बंद कर दोगे तो मुल्क में 1 घंटे की लोड शेडिंग। तो कराची वाले मुल्क वाले नहीं है यार, यहां के बिजनेसमैन आज आप सबसे महंगी बिजली खरीद रहा है, यहां का बिजनेसमैन सबसे महंगी गैस खरीद रहा है, यहां के बिजनेसमैन को आप पानी नहीं देते, वो सबसे महंगा पानी खरीद रहा है, यहां का बिजनेसमैन उसका सर्विस सही नहीं करते, यहां के बिजनेसमैन को की रोड ठीक नहीं करते, यहां की इंडस्ट्री जो कि पूरे मुल्क को पाल रही है, रेवेन्यू दे रही है, आप यहां पर उनको फैसिलिटेट ही नहीं करते। रुल गए बिजनेसमैन, यहां पर रुल गए। जिनके खून पसीने की कमाई से पाकिस्तान चल रहा है वो दो आंसू रो रहे हैं आपकी अदम तवज्जोही की वजह से। तो आप एक तो महंगाई का बम गिरा रहे हैं, ऊपर से आप अपनी इन बातों से तासुब का बम गिरा रहे हैं, तासुब का बम गिरा रहे हैं। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि 1000 मेगावाट कराची को ना दे तो 1 घंटे की लोड शेडिंग कम होगी, मैं कहता हूं कराची अपने पैसे कमाकर अपनी जेब में रखे, आपसे बिजली लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप पूरे पाकिस्तान में आपके पास बिजली नहीं होगी, फिर 1 घंटे नहीं, आप पता नहीं आपके पास अपने टर्मिनल चलाने के पैसे नहीं होंगे, अपने टर्बाइन चलाने के पैसे नहीं होंगे। तो होश के नाखून लें और इतने मदहोश ना हो जाएं। यहां पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई 60 रुपए 2 एपिसोड्स में। जब यकीनन हुकूमत कह रही कि भाई पहले वाले एग्रीमेंट करके गए थे, अरे भाई तो पहले वाले इतने सारे एग्रीमेंट करके गए थे तो तुम्हें हुकूमत लेने की क्या जल्दी थी यार? थोड़े दिन तो इनको रहने देते, क्या आफत आ रही थी, थोड़े दिन रहने देते। और अगर कोई अल्टरनेट प्लान नहीं था, कोई जो है वो लोगों के लिए कोई तरीकेकार नहीं था, तो क्या इतनी उधम मची हुई थी भाई कि आपने हर हाल में ये हुकूमत लेकर ये काम सारे करने थे तो पहले वालों को खुद ही या तो मुल्क डिफॉल्टर कराते या फिर ये सारे काम करते। आपने हबड़ तबड़ मचाकर ये सारा कुछ जो है वो ले लिया। अब कह रहा हूं पहले वाले, तो भाई ये पहले वाले भी ये कहते थे पहले वाले करके गए। इमरान खान साहब भी 3.5 साल में ये कह रहे हुए पहले वाले करके गए, उनके 3.5 सालों में पहले वाले का काम ही खत्म नहीं हुआ। अब आप भी जो है वो सारे आपका भी यही रहा है सारा
और भाई पहले वाले खराब थे तो लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है ना। इमरान खान भी जब कहते थे हम ये कहते पहले वाले खराब थे तो आप लोगों ने वोट दिया। अब आपको भी ये कह रहे हैं कि भाई आपकी सपोर्ट भी उसी वक्त होगी ना कि भाई जब आप पहले वालों से अलग काम करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी लीकेजेस को रोकें, लीकेजेस को। आज दो बड़ी लीकेजेस हैं मुल्क के अंदर, एक है एजुकेशन में और एक है हेल्थ में। मैं सिर्फ आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत की अगर आपको मिसाल दूं, सिंध हुकूमत कह रही है कि एजुकेशन के मद में उन्होंने 13 सालों में 2300 अरब रुपए खर्च कर दिए, 2300 अरब रुपए। आज सिंध में 49,000 स्कूल हैं, 11,000 स्कूल दोस्त हैं, 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं जो स्कूलों में नहीं जा रहे। अब ये इतना बड़ा लीकेज है, एक आम आदमी आज सोच नहीं सकता कि अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल भेजकर मुतमईन हो जाए। पहले, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले एक आम आदमी कोई चाहे वो अमीर हो या गरीब हो सोच ही नहीं सकता था कि उसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी किसी प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़कर निकले, अब्दुल कदीर खान किसी पीले स्कूल काले स्कूल से पढ़े हुए, सरकारी स्कूल से। बड़े बड़े जजेस, बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े सहाफी, ये सब सरकारी स्कूलों से निकले हुए लोग हैं। ऐसी तालीम थी। आज का बाप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजने का सोच नहीं सकता, लेकिन सरकारी स्कूल तो मौजूद है, उसके ऊपर 2300 अरब रुपए तो खर्च हो रहे हैं। तो अगर हुकूमत अपने लीकेजेस को कम करके एक गरीब आदमी को के बच्चों को एवरेज किस्म की तालीम को दे दे, स्कूलों को ठीक कर दे जिसके ऊपर ऑलरेडी पैसे लग रहे हैं, तो अगर एक घर से 15,000 रुपए स्कूल की फीस जा रही है तो उसके 15,000 रुपए तो आप जो नहीं बढ़ा सकते किसी को। एक आम आदमी को ऑल ऑफ ए सडन 15,000 रुपए की बचत आ जाएगी अपने बच्चों के स्कूल की फीस ना देकर। नंबर 1। नंबर 2, ये वो बीमार पड़ता है, उसको हर हाल में प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ना दवा है ना डॉक्टर है। अगर आप और पैसे आप उतने ही खर्च कर रहे हैं सरकारी, अगर आप अस्पतालों को थोड़ी सी तवज्जो देकर ठीक कर देंगे तो अगर 10,000 रुपए वो महीने के एवरेज लगा रहा है अस्पतालों पे तो ये उसकी बचत आ जाएगी। अगर आप उसको दवा दे देंगे डिस्पेंसरी में, अगर आप उसको जो थोड़ा सा डॉक्टर दिखा देंगे तो 25,000 रुपए एक गरीब आदमी को आप अपनी अच्छी गवर्नेंस की लीकेजेस को कम करके बगैर उसकी तनख्वाह बढ़ाए आप उसको बचा सकते हैं। यही पैसा वो रोटी पे लगाएगा, यही पैसा वो बच्चों के दूसरे खाने पीने की अशिया पे लगाएगा, तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। आप एक तरफ से महंगाई का बम भी गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ से तमाम किसी चीज को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे, किसी चीज को सही करने की कोशिश नहीं कर रहे। एक गरीब आदमी को कराची में पीने का पानी नहीं मिल रहा, वो पानी खरीद कर पी रहा है। भाई पानी जहां से खरीद रहा है वहां भी तो पानी शहर का ही है, हमारा ही पानी चोरी करके हमें ही बेच रहे हैं। गजब खुदा का, सैकड़ों अरब रुपए का पानी, इसके अंदर कौन सी रोक? क्या यूएन की फौज बुलाए यहाँ पे, वो हमारे पानी के कनेक्शन रोकेगी? क्या यूएन की फौज आकर यहाँ पर हाइड्रेट खत्म करेगी? भाई रेंजर्स है, पुलिस है, एस्टेब्लिशमेंट है, इतने सारे इदारे हैं, एक पानी के चोरी करने वाले को नहीं पकड़ सकते, एक गरीब आदमी को पानी फ्री में नहीं दे सकते उसकी दूध के नलकों में। गजब खुदा का। और बैठकर कीमतें बढ़ाते चले जाए। तो भाई बढ़ाओ, हाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है, कीमतें बढ़नी है, डीजल महंगा हो रहा है, कीमतें बढ़नी है, बिजली महंगी होगी, लेकिन जो काम करने के गरीब के लिए खुदा के वास्ते वो तो करो। चोरी भी बराबर का कर रहे हो, चोरी भी बराबर का कर रहे हो, हेल्थ में, एजुकेशन में, पानी की मद में, और ऊपर से महंगाई का बम भी गिरा रहे हो। ये तो रोको खुदा के वास्ते, शहबाज शरीफ साहब। और आप सिंध हुकूमत आपकी कोalition पार्टनर है, तो भाई बैठकर, अब तो मुल्क में सकत नहीं है ना, अब जिस नहज पे चला गया मुल्क, अगर इसको बचाओगे तो खा पाओगे। आप ही को खाना है ना, आप ही के बच्चों ने खाना है, आप ही के बच्चे बड़े हो रहे हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आना है, तो भाई अपने बच्चों के लिए मुल्क को बचा लो खुदा के वास्ते। गरीब का बच्चा तो मर गया, आप ही के बच्चों ने हुक्मरान बनना है एक के बाद दूसरे ने, तो अगर कुछ छोड़ो तो सही इस मुल्क को लूटने के लिए, कुछ तो छोड़ो इसको लूटने के लिए कि बाद में आपकी अगली नस्ल लूटे इसको। अभी आप इतना ऐसा तो नहीं करो कि आपकी अगली नस्ल के लिए कुछ बचे ना। अब पाकिस्तान उस नहज पर आ गया है कि अब आपकी अगली नस्लों के लिए कुछ नहीं है लूटने के लिए, तो पहले खुदा के वास्ते 2-4 साल इसको बना लो ताकि अगली जो नस्ल तैयार होकर आ रही है आपकी बादशाह सलामतों की, वो उसको लूटने का कम से कम उसके पास कुछ चार का गरीब का वास्ता देके तो आपसे वो काम करा नहीं सकते। आपको आपके बच्चों का वास्ता देकर काम कराते हैं।
आपके बच्चों का वास्ता देते कि तो शहंशाह मौजम साहब, बादशाह सलामत साहब, वजीर आजम साहब, या जो भी गुजरा है, आपकी जो खानदान के लोग बड़े हो रहे नहीं, जिनको आपने ऑक्सफोर्ड में और अमेरिका में पढ़ाकर आपने बड़ा कर रहे हैं यहां पर हुक्मरानी करने के लिए, उसके लिए बचा तो लो उसको, उसके लिए कुछ बचा तो लो। बचेगा तो लूटेंगे ना, बचेगा तो लूटेंगे, तो भाई बचा लो उसको थोड़ा सा कुछ। तो खुदा के वास्ते ये पानी चोरी वाला मसला हेल्थ और एजुकेशन में इन लीकेजेस को कम करेंगे। एक आम आदमी के 15 से 25 हजार रुपए बचेंगे। एक गरीब आदमी जो अभी 3 बच्चों को अपने स्कूल भेज रहा है, उसको 10-12 हजार रुपए खर्च करने पड़े, ये पैसे उसकी इनकम। आप जो 2000 रुपए दे रहे हो, इश्तिहार चला रहे हो, उसके 12 हजार रुपए उसको बच जाएंगे। तो आप ये काम जो है वो प्लीज करें, ये आपके करने के काम है। और मैं हुकूमत सिंध से और वजीर आजम पाकिस्तान से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि जाफराबाद और नसीराबाद बलूचिस्तान का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर शदीद पानी का क्राइसिस आया हुआ है। वहां पानी, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में पानी कीर्थर कैनाल से सिंध के जरिए पानी जाता है। 2400 क्यूसेक जो है एग्रीमेंट है, 2400 क्यूसेक पानी एग्रीमेंट है कि 2400 क्यूसेक पानी जो है दिया जाएगा। इस वक्त जो है वो सिर्फ 523 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। सारी जमीनें, फसल वाली जमीनें बंजर हो गई हैं, लोगों को पीने का पानी नहीं है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज, चावल की फसल तबाह बर्बाद हो गई है, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और लोगों का एक ह्यूमन क्राइसिस, एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। मैं बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद, जाफराबाद में पानी के इस क्राइसिस को हल करने के लिए फिलफौर मुतालबा करता हूं कि सिंध हुकूमत जो बलूचिस्तान का ये इस डिस्ट्रिक्ट को कीर्थर कैनाल के जरिए 2400 क्यूसेक जो वादा है, उस वादे को पूरा करे। अभी 1800 क्यूसेक का शॉर्टफॉल है, 1800, तकरीबन 1800 क्यूसेक पानी का शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल को कम किया जाए खुदा के वास्ते, और बलूचिस्तान के इस इलाके के इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को फिलफौर ज्यादा पानी देकर वहां की ह्यूमन लाइफ को बचाया जाए। वहां पर एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम पाकिस्तान के इदारे जो इस चीज के इस बात के जिम्मेदार हैं, जिनकी जुरिस्डिक्शन आती है, वो बराए मेहरबानी हमारी इस रिक्वेस्ट पर तवज्जो दें। 16 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं, हमारी कोशिश है कि 19 तारीख को उसको की जाए। 16 तारीख को इलेक्शन होते हैं अगर, तो मैं लांडी कोरंगी के लोगों से को आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि लांडी कोरंगी के लोगों, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप पिछले 40 साल की गंद बला को आप साफ करो, और आज आपने जो रिस्पॉन्स दिया है पाक ज़मीन पार्टी को, मैं इस पे दिल की गहराई में शुक्रगुजार हूं। लेकिन आप आखिरी सांसों तक, आखिरी जो लम्हात हैं, 16 तारीख को अगर इलेक्शन होते हैं जुमेरात वाले दिन, आपने अपने वोट को डालना भी है। कोई ये ना समझे कि पीएसपी जीत जाएगी और हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक वोट से फर्क पड़ेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिस तरह से आपने पीएसपी को वेलकम किया है और आप जिस तरह से खड़े पीएसपी के साथ। और मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि आप 16 तारीख को NA 240 में वोट अपना कास्ट करें, पीएसपी को वोट कास्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरी दफा कराची अल्लाह ताला ने हमारे हाथों से बनवाया था। हम किरदार वाले लोग हैं, हमारे बाद कराची को कोई बनाने वाला नहीं आया, उसको संभालने वाला नहीं आया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बीमार है और हम ही कराची के अच्छे डॉक्टर हैं। कराची अगर अभी भी दूसरे डॉक्टरों से आप इलाज कराओगे, जाली डॉक्टरों से, ये MKM वाले डॉक्टरों से, तो ये आज वेंटिलेटर पे पहुंच गया कराची, यहां से फिर कब्रिस्तान का रास्ता है। फिर कोई और कसूरवार नहीं होगा, हम ही कसूरवार होंगे, लोग कसूरवार होंगे। आपको ये मौका मिला है जुमेरात वाले दिन 16 तारीख को, आप अपना भरपूर मैंडेट जो पीएसपी को दें। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हमने पूरे कराची को रातों में जागकर बनाया है, आपके मैंडेट मिलने के बाद शबीर कायम खानी, उनके साथ मुस्तफा कमाल और मेरी पूरी टीम इंशाअल्लाह ताला रातों में जागकर आपकी खिदमत करेगी और पूरे कराची और पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में इनकलाब इंशाअल्लाह ताला इस NA 240 से इंशाअल्लाह ताला उठेगा। और आपको पता है कि आज तक हमारी कहीं भी कोई बात जो है वो गलत साबित नहीं हुई है। और मैं साथ साथ बलूचिस्तान के गयूर अपने जो हमारे भाई हैं, वो लोग हैं, मेरी माएँ बहनें हैं, उन्होंने 5 सीटें बल्दियाती इंतखाबात में पीएसपी को जितवाई हैं। मेरे कारकुनों ने, मेरे जिम्मेदारों ने, अताउल्लाह कुट भाई और उनकी पूरी टीम ने तमाम बलूचिस्तान में जिस तरह डट कर मुकाबला किया है, बड़े बड़े सरदारों का, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड का, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का, मेरे गरीब साथियों ने, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं
मैं ये बताना चाहता हूं कि ये पीएसपी के नजरिए की, मुस्तफा कमाल के नजरिए की सच्चाई है कि आज कराची से उठने वाली ये आवाज आज जो है वो बलूचिस्तान के पहाड़ों में, वहां के सहराओं में आज लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हमारी आवाज क्या है, हम चाहते हैं कि वजीर आजम और वजीर आला के हाउसेस से अख्तियारात और वसाइल और पैसा निकालकर हम पूरे पाकिस्तान की गलियों में, देहातों में, शहरों की गलियों में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसी को डिवोल्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। इसकी वजह ये इस काम के लिए हम आइन में 3 तरमीम करना चाहते हैं। वजीर आजम वजीर आला की तरह डिपार्टमेंट हम आइन में लिखवाना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के, हम एनएफसी अवार्ड की तरह पीएफसी अवार्ड आइन में लिखाना चाहते हैं। और हम तीसरी बात ये लिखवाना चाहते हैं कि अगर मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है तो एमएलए एमपी वजीर आजम के इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होने चाहिए जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद। ये 3 बातें हम दिखाना चाहते हैं जिसका ताल्लुक आम आदमी से है। इससे पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आएगी, इससे पाकिस्तान में आम पाकिस्तानियों के दिलों में सेंस ऑफ पाकिस्तान की ओनरशिप आएगी। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आप देंगे, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। ये किसी ना शहर के लिए है, ना किसी मखसूस सूबे के लिए है, ये बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम रहने वालों के लिए। इसमें रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से हटकर बालातर होकर ये पूरा फॉर्मूला है पाकिस्तान को बचाने का, पाकिस्तान को चलाने का। आगे एमक्यूएम के पास बहुत अच्छा मौका था, उनकी 7 सीटों से हुकूमत कर रही थी, 7 सीटों से हुकूमत बच रही थी, सारी पार्टी के सरबराह उनके दरवाजे पे आ गए थे। वो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल हाथ में रखते हैं उनके, कहते हैं असेंबली खुलवाओ, सुबह कानून साजी करो, हम तुम्हें अपनी सपोर्ट कर देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी वजारतें लेकर अपने मैंडेट को, कीमती मैंडेट को बेच दिया। आज वजारतों पे 2 लोग एंजॉय कर रहे हैं, तीसरा कोई गवर्नर बन जाएगा, वो एंजॉय करेगा। लोगों को कुछ नहीं मिला, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। और आम आदमी का मैंडेट जो वो इनकी अय्याशियों और इनके खानदान की अय्याशियों के लिए बिक गया। पाक सरजमीन पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये करके दिखाएगी। लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो है वो साथ दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पीएसपी वो लोगों की पार्टी है जो जीते हुए लोग थे। पीएसपी पहली दफा पीएसपी के लोग एमपी एमएलए नहीं बनेंगे। मेरे पास बराबर में बैठे हुए अरशद वोरा साहब, ये डिप्टी मेयर थे सिटिंग। ये मेरे बराबर में बैठा हुआ इशफाक मंगी साहब, ये एमपीए थे, सिटिंग एमपीए थे, इलेक्टेड एमपीए सिटिंग। ये शबीर कायमी साहब 5 दफा वजारत चला चुके हैं। ये आपके सामने जो बंदा बैठा हुआ है ये जो है वो सेनेटर था भाई पाकिस्तान का। तो ये तो मैं आपको, ये जो बराबर में आदमी बैठा हुआ अनीस खान खानी, ये तमाम एमपी एमएलए सेनेटरों के ऊपर ये इंचार्ज था ये आदमी। तो किसकी बात कर रहे भाई? हम ही तो वो लोग हैं जिनके पास सारी सीटें थी। और जब हमारे पास सीटें थी तो उस वक्त क्या हमें कराची वाले क्या नाइट क्लबों में देखते थे या रोड पर देखते थे? हैं? हमें रोड पर देखते थे कि शहर की खिदमत करते हुए, या हम कहीं कोकेन पी रहे होते थे बैठकर? हमें शहर की खिदमत, कौन सा पाकिस्तान कराची का आदमी है जिसने रातों को ओहदे रखने के बाद हमें रातों को जागकर शहर की खिदमत करते हुए नहीं देखा है? तो ये सवाल कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं करेंगे? ओ भाई, हम जीते हुए थे। ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है। जिन लोगों ने बनाई है वो सब सीटें रखने वाले लोग थे। इसका लोग पार्टी बनाते हैं सीटें लेने के लिए। हमने इस रास्ते को अख्तियार किया अवाम के लिए, अपनी सीटें छोड़कर। इससे बड़े किरदार की जमानत कोई और बात हो नहीं सकती। आज मैं चाहूं किसी भी जीती हुई पार्टी को जाकर अपने लोगों के साथ अपने आप को बेच दूं, मेरी 7 नस्लों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि मेरे फ्यूचर का जामिन, मेरे आने वाले वक्तों की जमानत मेरा माजी है। मेरा माजी मेरे आने वाले वक्तों की जमानत है। कि जब मेरा माजी खंगेर उठाकर देखो, मेरा माजी कुरेद कर देखो, मेरा माजी जांच कर झांक कर देखो। मुस्तफा कमाल जब इस शहर का मेयर था, रातों में जागकर अपने बिस्तर को छोड़कर किसी गली में अपनी रात कुर्बान करके उस गली के लोगों की सुबह को बेहतर बनाने के लिए उसने कुर्बानी दी। और इस काम के करने में मुस्तफा कमाल ने एक हराम ढेला पैसा नहीं कमाया। 300 अरब रुपए, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। लगाएगा तो साबित नहीं कर सकता। कोई पेट्रोल पंप की जमीन नहीं है, कोई शादी हॉल मुस्तफा कमाल का नहीं निकल रहा। वरना अगर आप मुझे नामों के साथ बताते जाएं, मैं बताता शुरू हो जाऊं कि गुलशन मेमार का ओनर कौन है, गोश्त का कारोबार कौन कर रहा है, ग्रीन बेल्ट पे जो फ्लैट किसने बना लिए, ये सारे 2 पट्टी की में आए हुए लोग हैं। केकेएफ से चंदा लेकर घर चलाने वाले आज अरबपति हैं।
तो ये मेरा किरदार है, ये दूसरों का किरदार है। उसका कुमार साहब अच्छा सवाल है थोड़ा सा कि कल एक पार्टी के मुंतब एमएलए खैर अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ कहा गया मेरे लीडर को या मेरे कायद को तो मैं खुद का बम्बार बन जाऊंगा। तो ये सियासत किस तरफ जा रही है? अवाम में तो ये चीज़ें थी कि ये कुछ मुंतखब नुमाइंदगी की सियासत किस तरफ जा रही है या तरबियत ऐसी है कुछ? आप यकीन करें, मुझे इस वाले स्टेटमेंट का नहीं पता, ट्रस्ट में, और इस ये वालों को कोई स्टेटमेंट भेज दिए तो उससे थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है, हंसी आ जाती है और जो है वो तंज़ो मज़ाक का कोई पहलू निकल आता है। वरना सीरियसली अगर इनकी स्टेटमेंट को देखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें, मुझे बहुत, अब मैं सीरियस ये वाली बात है कि मुझे बहुत दुख है, इस वाली बात का अफसोस है कि व्हाट अ लॉस फॉर पाकिस्तान। देखिए, इमरान खान, पीटीआई, ये इस पाकिस्तान का एक एसेट थी, एक असासा थी। हमेशा तो एक पार्टी नहीं रहती ना, आप इस पाकिस्तान के लोगों को एक ऑप्शन देते जबरदस्त वाला, तो ये जो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब भी, इनकी पार्टियां भी सही चल रही होती कि हमारे ऊपर एक पीछे थ्रेट। आपने अपनी इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान के लोगों को बेयारो मददगार इनके रहमो करम पे छोड़ दिया है, इनके रहमो करम। अब मुझे बताइए, एक सिटिंग वजीर आजम था जो कि 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले तक पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, वो अगर आकर कहें कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएगा, आर्मी टूट जाएगी। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा हूं बैठ के कि जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इकोनॉमी खराब है, मुझे बताएं, इस एक्स वजीर आजम जो कि 1 महीने पुराना एक्स है, 1.5 महीने पुराना है, उसके इस बयान के बाद कौन सा लोकल और बाहर वाला आदमी जो कि यहाँ पर $1 लगाएगा, और क्यों यहां से पैसे निकालकर जो है बाहर ना भेजें कि पता नहीं भाई एक्स वजीर आजम, उसके पास कितनी इंफॉर्मेशन है। कोई बात, फिर ये जो बलूचिस्तान में, ये वाना वजीरिस्तान में, ये शुमाली इलाके जात में, ये बॉर्डरों पे ये जो हमारी फौज बैठी हुई है, रोजाना मुकाबला कर रही है, रोजाना अनमर्द आजमा हो रही है, वो जब सुबह ये पढ़ेंगे कि जिस जगह ये बैठे हैं और उस मुल्क का 1.5 महीने पुराना वजीर आजम कह रहा है कि ये जगह जो है यहां पर होगी नहीं, तो जो फौज तो मोरालिटी से लड़ती है ना, मोरल से लड़ती है, जज्बात से लड़ती है। फौज तो जो है वो इसलिए कि आसान काम नहीं है, उसकी मोरालिटी का क्या असर होगा, उसके मोरल्स कहां जाएंगे। तो आप इसको कोई भी तनाजुर देखें, उनका तनाजुर ये था। क्या मैं पूछता हूं, ये बात करने वाली है एक एक्स वजीर आजम, और ये मैं बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, क्या ये बात करने वाली है एक एक्स वजीर आजम को जो कि 1.5 महीना पुराना वजीर आजम है, एक्स, यार उसको ये बात करने वाली है। यार जिसको आपको बुरा भला कहना है, पार्टियों को बुरा भला कहो, जिसको, उसको भी नहीं कहनी चाहिए। भाई आप कैसे हो सकता है कि आपके अलावा सारे चोर हैं, आपकी असेंबली होगी तो अमर बिल मारूफ है, आपकी असेंबली नहीं होगी तो अमर बिल, ये कैसे हो सकता है भाई इस जमहूरी मुल्क में। या तो आपके नाम ये मुल्क लिख दिया जाए। अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत दुख के साथ ये बात कह रहा हूं, हमें तो बड़ी फीलिंग थी, हमें तो, हम हारने के बावजूद भी हमने इमरान खान साहब पे 4 साल क्रिटिसाइज नहीं किया कि यार शायद कोई तब्दीली आ जाए, शायद कोई तब्दीली आ जाए, नया फेस है, चीजें हैं, टाइम दो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, बहुत दुख है, और ये मकाफा, ये आप बता रहे हैं, जिनको उन्होंने कह रहे हैं कि उनको भी सोचना चाहिए, मकाफात अमल है, उन्होंने भी जो है वो सही गलत की तमीज किए बगैर इस आदमी के लिए हर का सर कुचला है, हर के ऊपर पैर रखा है, हर के गर्दन। हम इसके विक्टिम हैं। हमारे रिजल्ट चल रहे थे 9:15 बजे तक, 2 रिजल्ट चल रहे थे टीवी पे, क्लिप्स चल रही है सारी, 2 रिजल्ट चल रहे थे, 10% रिजल्ट। अरशद बोरा ये बैठे हुए NN254, 21 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया, 8,222 वोट टीवी पे चल रहा है, डब्बे चल रहे हैं, 8,222 वोट अरशद बोरा 21 पोलिंग स्टेशन पे। अभी 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आना और बाकी है। आरटीएस सिस्टम बंद हो गया, 3 दिन के बाद जब रिजल्ट आया है तो 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट और 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट, 3 स्टेशन 2 वोट, 3 स्टेशन 2 वोट, 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट और 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? मेरे 19 पोलिंग स्टेशनों पे 7,000 वोट है और मेरे 248 पोलिंग स्टेशनों पे 5,000 वोट है। 248 पोलिंग स्टेशनों में सिर्फ 5,000 वोट आरटीएस सिस्टम खत्म होने के बाद, और सिर्फ 19
ये रिजल्ट टीवी पे चल रहा है, मैं चैनल का नाम नहीं ले रहा, मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास अभी भी क्लिप है। 19 पोलिंग स्टेशनों में 7,000 प्लस वोट हैं। हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? तो जिन लोगों ने ये काम किया सारा, और इस काम को गलत काम करने के बावजूद भी उसको जोर देकर चलाते रहे, उन सब कुव्वतों को ये सोचना चाहिए कि गलत काम का अंजाम जो है वो गलत। आज पाकिस्तान एक बंदगली में जाकर फंस गया है और सब इसके विक्टिम है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अभी भी देर नहीं हुई है कि हम इन चीजों से इज्तनाब बरतें, हम इन गलतियों को दोहराएं नहीं, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इस बुरान से निकल आएगा। शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट एमकेएम खड़ी हुई हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत करनी नहीं चाहती है इलेक्शन में, तो क्या सिलेक्ट कमेटी के इक़दाम से आप लोगों के अजमात में लिया गया? पहला सवाल। सेकंड सवाल ये कि एमकेएम की दरख्वास्त पर हल्का N 240 के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर परवेज करोड़ों को तब्दील कर दिया है। एमकेएम ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि वो पोलिंग स्टेशनों में और जो वोटिंग लिस्टें हैं उनमें गड़बड़ कर रहा है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? ऐसा सही हुआ? पहली बात है कि हमें एतमाद में दिया गया सेलेक्ट कमेटी के, उसके ऊपर जवाब देकर नहीं लिया था मैं एतमाद में, नंबर 1। और मैंने पहले अपनी इब्तदाइया में ये वाली बात कर दी है कि सेलेक्ट कमेटी के जरिए जो चीज़ प्रपोज की जा रही है कि आप इलेक्शन को पोस्टपोन करें। दूसरी बात ये प्रपोज की जा रही है कि आप सियासी, हम सुन रहे हैं, बाकायदा नाम भी मेंशन हो रहे हैं अखबारों में, चीज़ों में, कि आप सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। सवाल ही नहीं पैदा होता। हम इसको रिजिस्ट करेंगे और हम सड़कों पर आएंगे अगर ये नाजायज बात है। इलेक्शन में 1 महीने रह गया और आप किसी पार्टी का लाकर जो है वो, तो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आप जो है वो बैरल सरकारी अफसर भी डेफिनेटली उसको वज़ीर आला चला रहा होता है, वज़ीर आला एक पार्टी का होता है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि चलो सरकारी अफसर तो लगाओ, लेकिन आप किसी सियासी आदमी को कैसे लगा सकते हो? और फिर इसी बेस पर आपके कभी हमारे पास कानून नहीं बना हुआ, इसकी बेस पर आपने ये प्रपोजल दे दिए कोर्ट में कि इलेक्शन को डिले किया जाए। तो कानून बनना तो 1 दिन का काम है, 1 दिन का काम है। तो नहीं, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हम अभी भी कहते हैं कि जो हमसे मुआहदे किए गए और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई, हम हाई कोर्ट में गए कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, और ये 1 दिन का काम है। जब पीपल्स पार्टी से ये एमक्यूएम मुज़ाकरात कर रही थी हुकूमत में जाने के लिए, तो भाई सारी चीजों को हटाकर ये मुआहदा सामने रखना था। कहता भाई इस वाली बात पे हमारा एग्रीमेंट होगा आपके साथ, हम इमरान खान को छोड़ेंगे कि आप सुबह असेंबली खुलवाएं, ये काम कर ले, हो जाता काम। ये आपको पता हो जाता है काम। आपने ये काम नहीं किया, आपने अपने पैसे पकड़ लिए उस वक्त तो, और आप उसको सेटल करने में लग गए, दुबई इधर उधर सारा। और अब जो जब आपको होश आया है, आपको लग रहा है, तो अब आप आवाम को आई वॉश करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं। हम इस वाली बात को रेजिस्ट करते हैं और हम इस बात के ऊपर हर लेवल पे जाएंगे। अब इनको शहर को चोरी करने, ये हालात खराब करने, लोगों का खून चूसने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। जी 240 नहीं, हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि पहले वाला डीआरओ जो है वो ये काम कर रहा था। मैं इसलिए मैंने पहले कर दिया भाई, ये डीआरओ हो या है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पीआरओ हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, मैं बिल्कुल उर्दू में समझाना चाहता हूं कि आप कोई भी हरकत ना कीजिएगा। कोई भी आपको लेकर आए, हम इसे अफोर्ड नहीं करेंगे, और अगर कोई भी हरकत हुई तो उसके जिम्मेदार ये सारे अफसरान होंगे। ये एमक्यूएम इनको बचाने नहीं आएंगे। थैंक यू। इलेक्शन की बार बार बात हो रही, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की एक पिटीशन थी सिंध हाईकोर्ट में आज सिंध गवर्नमेंट ने उस पर जवाब जमा कराया कि एमक्यूएम समेत तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि बलदियाती इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए जाए, क्योंकि अगर बर वक्त इलेक्शन हो गए जो अनाउंस शुदा डेट है उस पर हुए, तो ना कानून साजी हो सकेगी और ना ही हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो सकेंगी, लिहाजा इलेक्शन को पोस्टपोन किया गया। ये सिंध गवर्नमेंट ने अभी आज कमेंट जी मैंने इसीलिए ये वाली बात जो मैंने अपनी टोटल जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं लेटेस्ट तमाम इनकी मूव के बाद ये वाली बात कर रहा हूँ। हम इसको रद्द करते हैं ना, इस वाली बात को। मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये जो कानून साजी करने के लिए टाइम लेने का बहाना कर रहे हैं, ये तो 1 दिन का काम है। ये तो 1 दिन तक, ये तो इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं। एमक्यूएम भी भागना चाह रही है, पीपल्स पार्टी भी भागना चाह रही है, क्योंकि इनको मजे लगे हुए। अब ये मिल बांट कर इतने दिनों से खा रहे हैं। भाई ये तो अजीब बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कहता हूं
और लोगों को आवाज आगे कहता हूं कि कल को वजीर आला का टेन्योर खत्म हो, हम कहेंगे जी कोई कानून साजियों ने मसला एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, तो आपका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका पाकिस्तान खतरे में पड़ जाएगा, आपका आइन खतरे में पड़ जाएगा। वजीर आजम का टेन्योर खत्म हो, मैं कहूं में पाकिस्तान का हालात ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो, आप मानेंगे ये वाली बात? आपका सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। आप यही काम जो है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ करते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत नाजायज बात है। और इन्हीं लोगों के जरिए हजारों अरब रुपए का फंड खर्च कर रहे हैं आप। कल को किसको अकाउंटेबल करेंगे आप? वो तो हनीमून पीरियड है उसका, जो लोग है वो अकाउंटेबल ही नहीं है, वो तो इलेक्टेड नहीं है, वो तो नॉन इलेक्टेड लोग हैं। तो हम इसको रद्द करने, ये आप जो कह रहे हैं मेरी नॉलेज में है ये वाली बात कि उन्होंने कल जमा करा की है ये वाली ये चीज, और आज जो उसके ऊपर डिस्कशन भी हो गई। कल उन्होंने सिंध हुकूमत ने जवाब जमा कराया। अब सिंध हुकूमत ने एमक्यूएम को कहा कि भाई आप जो है वो अपील करो, ये वाला जवाब पेश करो, और हम इसको जवाब देंगे भाई एमक्यूएम कह रही तो उसमें। अब दोनों पार्टियां चाहती हैं। मैं कह रहा हूं कि जब आप जरदारी साहब से एग्रीमेंट कर रहे थे, आपने उस वक्त ये वाला मुआहिदा क्यों नहीं रखा सामने कि भाई ये कानून साजी होनी है, आप जो है वो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर कानून साजी कर दें, हम आपका साथ दे देंगे। आप वहां पर वजारतों की और पैसों की बात कर रहे थे। तो ये लोगों के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, और ये जाते जाते और लूटना चाह रहे हैं। इनका टाइम खत्म हो गया है, ये एंड चल रहा है इनका। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में तारीख इनको जो वो गिदों के नाम से याद करेगी इस एमक्यूएम को। बहुत शुक्रिया।